देखिए कल हम लोगों ने बात की थी पॉलिनोमियल की, कुछ क्वेश्चन भी किए थे ट्रिक से, पैकेज के भी कुछ सवाल करा दिए थे। पॉलिनोमियल पे एक लौटेंगे वापस, थोड़ा सा और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। AMU 2015 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, अगर a इज इक्वल टू 6 माइनस अंडर रूट 35 है तो आपको बताना है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन भी चाहिए क्या? बनाइए। आंसर आया इसका? नहीं आया? हाँ ठीक है, ऑप्शन हम तो अपने मन से दिया है, ऑप्शन गलत सलत भी हो सकता है, इनमें से कोई ऑप्शन ना है। आपका तो आंसर आना चाहिए, तो जानबूझ के दिया है ऐसा सवाल। बहुत ज़्यादा कीजिएगा तो आप ई ऑप्शन लिख के नन ऑफ दीज लिख दीजिए, और जो भी बोलेंगे नन ऑफ दीज वो अपना अपना आंसर बताएंगे। कितना आंसर आया? चलिए बहरहाल इसको हम बना सकते हैं, कई तरीक़ा है, इस पे लौटेंगे थोड़ी देर में। पहले ये उतार लीजिए कॉन्सिक्यूटिव रूट। कॉन्सेटिव तो पता ही है, सक्सेसिव कहिए, कॉन्सिक्यूटिव कहिए, हिंदी में इसी को लगातार कहिए। तो रूट के अंदर जो नंबर लिखा है ये लगातार नंबर है, जैसे 1 के साथ 2 या 2 के साथ 3 या 3 के साथ 4। अब आपको ये पता है ना, हम अंडर रूट 4 लिखें या 2 लिखें, उस तरह से अंडर रूट 1 लिखें या 1 लिखें, ये लगातार रूट है। रूट 1 रूट 2 रूट 2 रूट 3 रूट 3 रूट 4 यानी 2 एंड रूट 3 रूट 5 रूट 6 रूट 7, ये रूट 8 है बेटा।
इसको जब रूट में डालोगे इस 2 को अंदर तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, या अगर आप 8 को सॉल्व करें तो यही वैल्यू 2 रूट, और ये जो 3 लिखा गया है ये बेसिकली रूट 9 है, तो रूट 9 रूट 10 कॉन्सिक्यूटिव रूट, लगातार रूट है और क्या। यानी 2 रूट इस तरह से हो कि इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो लगातार नंबर हो, उसको मैं कॉन्सिक्यूटिव रूट कहता हूं। तो ये सब पेयर है बेटा, इनको कॉन्सिक्यूटिव रूट कहा जाएगा। ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव रूट, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, इस तरह से। हो गया इतना। अब सुनिए, वैसे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमने एक ट्रिक निकाला, वो ये कि जब भी कॉन्सिक्यूटिव रूट का सवाल हो और एग्जाम्पल पे समझाएंगे। तो एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल लेट अस एज्यूम √2 और √3 कॉन्सिक्यूटिव रूट है क्या? ठीक है, तो जो कॉन्सिक्यूटिव रूट में छोटी वैल्यू होगी उसे मैं S से रिप्रेजेंट करूंगा, ट्रिक समझाने के लिए। S स्टैंड फॉर स्मॉलेस्ट रूट। 2 लगातार रूट में जो छोटी वैल्यू है उसको मैं स्मॉलेस्ट यानी सिर्फ S से रिप्रेजेंट करता हूं अपने ट्रिक में। उसी तरीके से जो रूट लार्जर दिख जाए, यानी स्मॉलेस्ट के अलावा जो होगा वो लार्जर होगा, उसको मैं L से रिप्रेजेंट करूंगा। लार्जेस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट L। तो एक को स्मॉल लेटर से, एक को कैपिटल लेटर से, स्मॉल एस कैपिटल L, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इसमें सुनिए क्या है, अगर आपका सवाल कुछ ऐसा हो, A या X कुछ भी बराबर लगातार रूट दिए हुए S + L, माइनस भी हो सकता था, साइन पे अभी हम नहीं आ रहे हैं, और आपसे सवाल 2 पूछा जाए, A + 1/a कितना, A - 1/a कितना। बस यही 2 बात ख्याल रखनी है कि अगर कोई A दिया हुआ है या X दिया हुआ है लगातार रूट, तो इनके सम एक बार डायरेक्ट एक बार रेसिप्रोकल, एक बार डायरेक्ट एक बार रेसिप्रोकल। अच्छा, इस पे ट्रिक सिखा रखा है, दिस इज लाइक x + 1/x जिसको n कहते थे, x - 1/x जिसको m कहते थे। तो पहले हम क्वेश्चनों में ये वैल्यू दे देते थे कि x + 1/x बराबर इतना, x - 1/x बराबर इतना, इन दोनों से कोई एक दे देते थे। याद करें पुराना ट्रिक। और उसके बाद स्क्वायर का सम, स्क्वायर का डिफरेंस, क्यूब का सम, क्यूब का डिफरेंस, वही फॉर्मूला n² - 2 सब था ना, m² + 2 n का होल क्यूब -3n। तो अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, आपको सिर्फ एक वैल्यू दी जा रही है कॉन्सिक्यूटिव रूट, आपको सम और डिफरेंस समझना है। तो सम के लिए जो ट्रिक है वो क्या है सुनिए, जब भी आप सम करेंगे तो आपको लार्जर का 2 गुना कर देना, बस आंसर। जो भी लार्जर वैल्यू है उसका ट्वाइस कर देना, क्योंकि सम में तो वैल्यू बड़ी ही आएगी। अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू छोटी होगी, तो आपको छोटे का ट्वाइस कर देना। ऑलवेज द ट्वाइस ऑफ रूट, आइदर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। एकदम सिंपल सा ट्रिक है। इतनी बात उतार लीजिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रिक। इतना ही सोचना है कि अगर 2 लगातार रूट आपको दिखे और क्वेश्चन में सम पूछे तो आप लार्जर को दुगुना करके आंसर लिख दीजिए। कर लिए क्या?
कर लिए। अब इधर आओ ज़रा, देखो सवाल क्या था। a बराबर दिया हुआ जो है, क्या ये आपको कॉन्सिक्यूटिव रूट दिख रहा है? साइन पे भी नहीं आएंगे। ये 6 मतलब रूट 36, 6 मतलब रूट 30 और रूट 35। यार ये तो कॉन्सिक्यूटिव रूट है। और निकालने को क्या बोला है तुझे? ए स्क्वायर माइनस 1/, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इसको अगर हम लिखें तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं? बोलिए। अभी सिखाया ट्रिक, क्या बोला कि अगर आपको लगातार रूट दिया हो, सम बोले लार्जर का 2 गुना, लार्जर इज 6 और अंडर रूट 36, तो ट्वाइस ऑफ लार्जर। तो इतने पार्ट का आंसर तो बाहर आ गया बेटा। अगर सवाल सिर्फ यही पूछता तुमसे a + 1/a कितना होता, तो आंसर 12 हो जाता। अब सोचो क्या डिफरेंस निकालना है। क्या बोला है? ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट। क्या स्मॉलेस्ट नंबर अंडर रूट 30, तो इसका ट्वाइस क्या आएगा? 2 अंडर रूट 35 विथ देयर साइन, विथ देयर साइन। माइनस है बेटा, माइनस, प्लस होता तो प्लस, ये प्लस 12 है। साइन का अब इंपॉर्टेंस शुरू हो जाएगा। यानी ये समझिए आप कि लार्जर वाला जो है ना आपका, वो +6 है नंबर, इसका ट्वाइस करेंगे तो +12, और स्मॉलेस्ट वाला जो है वो माइनस अंडर रूट 35 है, ट्वाइस करेंगे तो -2 अंडर रूट 35। अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, तो इसका मतलब ये दोनों भी मल्टीप्लाई में होंगे। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 12 × 2 अंडर रूट 35। एकदम आराम से जवाब बन गया, वरना बैठ के रैशनलाइज करते रहिए। लोग अक्सर क्या करते हैं, 1/a की वैल्यू पहले निकालते हैं, फिर एक बार ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जनरल तरीके पे तो हम बना ही सकते हैं ना, ऐसी बात थोड़ी है। मैंने दिया ही था आपको क्वेश्चन, तो आप जनरलाइज तरीके से भी बना सकते थे इसको और आंसर वही आता। क्योंकि पहला सवाल है इसलिए मैं इसको जनरल तरीके से भी एक बार ट्राई करता हूँ। वैसे मैं आगे सारे क्वेश्चन को मैं इसी ट्रिक से करने वाला हूँ, मगर इस पहले सवाल को हम ज़रा चेक कर लें। और इसमें चेक क्या करेंगे ज़रा देखिएगा। मैं एक बार इस वैल्यू को भी चेक करना चाहूँगा, एक बार इस वैल्यू को भी चेक करना चाहूँगा। अगर ये दोनों वैल्यू मेरी सही आ गई, 12 और -2 अंडर रूट 35, तो मैं कहूँगा कि मेरा फाइनल आंसर सही है। तो इसमें क्या होगा कि तीनों ट्रिक चेक हो जाएंगे आपके। तो चलिए वापस हम आते हैं, हम बाकी ऑप्शंस हटा देते हैं। मेरे पास सिंपल सा सवाल ये था, अगर आपको पास ट्रिक नहीं है, जनरल मेथड याद आ रहा है, तो आप जनरल मेथड से बना सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। सबसे पहला काम क्या है, ये a है, तो आपको क्या निकालना है? 1/a की वैल्यू, क्योंकि a तो दिया हुआ है ही, तो 1/a निकालिए आप। अच्छा 1/a कैसे निकालेंगे आप? तो 1/6 माइनस अंडर रूट 35। अब आप रेशनलाइज कीजिएगा। रेशनलाइज का तरीका क्या है? साइन चेंज करके ऊपर नीचे। अगर आप शुरू में रेशनलाइज नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई वगैरह करने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, स्टेप थोड़ा लंबा चला जाएगा, और कुछ नहीं। इसलिए बेहतर है 1/a निकाल कर रेशनलाइज कर लिया। तो 1/a निकाल कर रेशनलाइज करोगे तो क्या ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही रहेगा 6 + अंडर रूट 35। अब जरा देखो, क्या ये a + b a - b आ गया नीचे, a - b a + b, a स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी बेटा, क्योंकि a स्क्वायर का मतलब हो गया 6 का होल स्क्वायर 36, और b स्क्वायर है आपका अंडर रूट 35, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा। तो 36 - 35 1। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 1/a आया है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? तो एक वैल्यू ये है रेसिप्रोकल ऑफ a, और a ये है। अब चलो इसमें हम पुट करना शुरू करते हैं। इसके स्थान पर a की जगह पर a, सॉरी माइनस था, दिस इज a, फिर बीच में प्लस का साइन, 1/a, ये यहाँ पे प्लस है, सॉरी
1/a की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है, तो क्या ये -√35 प्लस √5 कट गया? 6 + 6 12, सही बात। अच्छा, अगर हम ये निकालना चाहते हैं a - 1/a, फिर से a की वैल्यू जो पता है वो तो लिख ही दो, 6 - √35 माइनस 1/a की वैल्यू। अब जाहिर सी बात है माइनस का साइन बदल जाएगा ना, ये प्लस से माइनस हो गया तो ये भी माइनस हो जाएगा। -√30, ज़रा देख, क्या ये +6 था? ये -6 था। -√35 माइनस √35 दैट इज -2√35, इसलिए कहा था साइन के साथ देखेंगे। स्मॉलेस्ट का ट्वाइस कर दे तो डिफरेंस आ जाता है। क्या बात समझ में आ गई? तो आपको बस इतना ही जहन में रखना है कि लार्जर का ट्वाइस करेंगे अगर सम पूछ रहा होगा, और स्मॉलेस्ट का ट्वाइस करेंगे अगर डिफरेंस पूछ रहा होगा। और यहाँ जो था सवाल वो तो a² - b², यानी एक बार सम करना था, एक बार डिफरेंस करना था। सम का मतलब क्या हो गया? लार्जर का दुगुना कर देना था 12 और इसका दुगुना कर देना था -2√35 मल्टीप्लाई कर देना था। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ये ट्रिक पता है तो जल्दी हो जाएगा, वरना फिर आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनाना पड़ेगा। वो भी ऐसा बनाएंगे अगर आपके पास प्रैक्टिस है पहले से तो, वरना अक्सर लोग क्या करते हैं बस यहीं पर वैल्यू रख देते हैं कि a की वैल्यू दिया हुआ है, चलो भाई इसका होल स्क्वायर कर लो। तो उसमें फिर उनको एक्सपैंड करना पड़ता है, फिर नीचे काफ़ी लंबा हो जाता है। कुछ लोग दिमाग लगाते हैं सर INT दिया हुआ है हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है भाई, ऐसे करने में भी दिक्कत क्या आती है, a की वैल्यू तो आराम से रख देते हैं, लेकिन 1/a में a की वैल्यू यही रख देते हैं, तो फिर नीचे रूट में आंसर आता है, फिर उसको रेशनलाइज करते हैं बाद में, तो टाइम लगता है, आंसर तो आ ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। मगर चूंकि इंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना है तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि टाइम कहाँ सेव हो रहा है। तो अब मैं इसी पर 3-4 क्वेश्चन आपको देता हूँ। ये 2015 का वैसे पूछा गया सवाल था AMU में। सुनिए, अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। पहले अगर कहीं पर आप देखें a = √3 - 2 है, आपको निकालना क्या है? देन a² + 1/a² की वैल्यू क्या होगी? ये सवाल देकर इतने क्वेश्चन मैंने पूछ लिए हैं 5, इतना कर लीजिएगा तो फिर इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बहरहाल पहले तो इसका जवाब दीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो भी ट्रिक व्रिक पढ़ाया गया है उससे। कितना है आंसर? 5 + 4√3। प्रोसीजर बताओ, बनाए कैसे?
अच्छा, यहाँ से हमने निकाला, हमने देखा कि कॉन्सिक्यूटिव रूट है, कॉन्सिक्यूटिव रूट है, तो a प्लस 1/a पहले निकाला, कितना आया? हाँ 12, कैसे? अरे तो मेरे बताओ वैल्यू एल उल का हमको समझ में आता है यहाँ, वो तो ट्रिक था है। 2√3 एल का है, एल मतलब का है लार्ज, लार्ज वैल्यू कौन सी दिख रही है मुझे? हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लार्जर और स्मॉलर बोलते हैं, साइन को तो भाई ट्वाइस कर देंगे। साइन से क्या लेना देना? निगेटिव होगा तो निगेटिव में आंसर आएगा, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव में आंसर आएगा। यहां साइन कभी भी वैल्यू को कम ज्यादा नहीं कर रहा है कि -2 और √3 को कंपेयर करना था, कभी नहीं, हमेशा कंपेयर करेंगे। दिस इज √4, दिस इज √3, दिस इज लार्जर रूट, दिस इज स्मॉलर रूट, इनके बीच में रिश्ता माइनस का है, तो लार्जर का ट्वाइस कर दिया। चल खैर, इसके बाद कैसे बनाया? बिल्कुल कहीं का अपना ट्रिक है। दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज एन, यही होता था। पूछा का है n² -2, बड़ा आसान सवाल, डायरेक्ट रिश्ता पता है मुझे, n² -2, आंसर आ गया भाई। कौन बैठ कर टाइम बर्बाद करेगा इतना? यानी हम लोग यहां से ये वाला ट्रिक पढ़ चुके हैं, बस ये निकलवाना आज सिखा रहे हैं, यानी एक स्टेप और पीछे जाकर सवाल है। ये सिर्फ एक वैल्यू दे दे, a का या x का या y का, खुद से समझना है उनके रेसिप्रोकल के साथ सम क्या होगा। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन हम लोग यहाँ से शुरू करते थे कि अगर a + 1/a या x + 1/x की वैल्यू -4 है तो x² + 1/x² बताओ भाई, तो आप निकाल लेते थे। अच्छा सम में दिया है तो n है तो इसका मतलब स्क्वायर का रिश्ता है तो n² -2, क्यूब का यही क्यूब पूछ देता मैं तो फॉर्मूला हो जाता n³ - 3n। तो इस सवाल में n आपको खुद से निकालना है। जब हम ट्रिक से बना रहे हैं तो फिर सारा काम ट्रिक से करेंगे, हम कहे को यहाँ होल स्क्वायर करे जाए भाई, होल क्यूब करे जाए भाई, है? हम तो पावर 4 भी पूछ सकते थे, अब तो क्योंकि पावर 4 का मतलब हुआ 2 बार स्क्वायर। बोला था अगर 2, 3 के अलावा कोई पावर हो तो उसका एलसीएम लेते हैं, प्राइम फैक्टर। जैसे यहाँ 12 हो जाता तो 12 का मतलब हो गया 2, 2, 3, तो इसका मतलब स्क्वायर करो, जो वैल्यू आवे फिर से स्क्वायर करो, जो वैल्यू आवे उसका क्यूब करो। लेकिन खैर बहरहाल उतने डीप लेवल पे सवाल नहीं है। सवाल तो अपने आप में यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि -4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया, तो इसका सही जवाब बेटा 14 है। समझ पाए ना समझ पाए? n² -2 कर देंगे। चलो इसका जवाब दो जल्दी से। अब जब ये समझ गए, यहाँ से ये निकालना सीख चुके हो, तो अब इन सवालों का जवाब दीजिए आप।
बन गया क्या? कॉन्सिक्यूटिव रूट है भाई, क्योंकि ये है रूट 49, इस 4 को अंदर ले जाएंगे तो 16, 16 तिया 48। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है। यही तो पता करना है खाली, लार्जर कौन स्मॉलर कौन, इतना ही काम करना है। कई बार आपको निकालना पड़ेगा, अगर कहीं रूट 2 रूट 3 होता तब तो वहाँ पता चल रहा है रूट 3 बड़ा है, रूट 2 छोटा है। लेकिन अगर आपको पता ना चले तो आप रूट में सोचेंगे। कॉन्सिक्यूटिव रूट का मतलब हुआ रूट में बदल कर सोचेंगे। तो 7 का मतलब हुआ रूट में ये 49 वैल्यू है, और इसका मतलब हुआ रूट में ये 48 वैल्यू है। तो यार बड़ा ये है, सम पूछा है, बड़ा का 2 गुना कर दे। बड़ा का 2 गुना कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब पहले का आंसर 14। समझा नहीं समझा? माइनस बोल रहा है, क्या करेंगे? छोटे का 2 गुना, छोटे का 2 गुना, कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या होता है? n स्क्वायर माइनस 2, दिस इज योर n। 14 का स्क्वायर 196, 2 कम कर दे। इसका फॉर्मूला तो पता ही है, n का होल क्यूब। तो इसका मतलब 14 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 14, सॉल्व कर आंसर निकाल। जो भी आया, हम तो सिर्फ प्रोसीजर बना रहे हैं, टफ तो पूछेगा भी नहीं सवाल, लेकिन हम तो बस सीखना चाह रहे हैं कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे सवाल तो अपने आप में पता है, यही इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट अगर एमयू का देखेगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आया है a बराबर देकर a+1/a पूछ लेता है, या a-1/a पूछ लेता है। बहुत कम ही होता है जो स्क्वायर का सम या स्क्वायर का डिफरेंस पूछता है। खैर हाँ, ये सवाल बताओ कैसे बनाओगे? ये यहाँ तक तो हो गया, ये वाला कैसे बनाए? भाई इसका आंसर आया नहीं आया, इसी कैलकुलेशन में रह गए। अरे प्रोसीजर लिख दो, खत्म बात। ये बताओ इसका क्या आ रहा है? सवाल तो अच्छा इंपॉर्टेंट इसमें दिया है हमने, 5वां, ये वाला 5वां सवाल। रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू क्या होगी? कैसे बताया बता? दोनों तरफ रूट लगा दिया, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू 14 थी, तो क्या किया? रूट दोनों तरफ लगा दिया। मतलब ये दोनों सेम बात है ना रे? सर रूट 2 जो रूट 4 जो आता है ना उसी को रूट 6 कहते हैं, है ना? तो यही कहना चाह रहा है कि इन दोनों को जोड़कर भी रूट लगाइए या अलग अलग रूट लगाइए, बात एक ही है सर। जनाजा निकल गया मैथ का, रूट तरफ रही है। बताइए, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो 2 + √2 आ रहा है, और √6 की वैल्यू होती ही नहीं है 2 + √2। दोनों तरफ लगाने का मतलब होता है होल। होल स्क्वायर करते हैं, होल क्यूब करते हैं, या होल रूट लगाते हैं। इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल नहीं। हाँ कितना आंसर आया? कैसे तरीका बताओ? किसका स्क्वायर कर दिए? रूट x प्लस 1/x, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो कुछ इसमें कन्वर्ट हो गया होगा, इसमें कन्वर्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा स्क्वायर का है कि ये लावेला ढक्कन है। तो ट्रिक कितना बढ़िया अपने पास है। यहाँ से यहाँ का रिश्ता क्या है? तो इसका स्क्वायर है ये। भाई ये दिया हुआ है, मान ले ये निकालना है, तो इससे इसका संबंध, हमेशा पावर का रिश्ता देखते हैं तो पावर 1 पावर 2 यानी ये स्क्वायर का रिश्ता है। अगर यही 3 होता तो पावर क्यूब का रिश्ता होता। और स्क्वायर और क्यूब के लिए रिश्ता पता है मुझे, n² - 2 n³ - 3n है। अब उल्टा सुन, इससे यहां जाना है यानी कम पावर की तरफ जाना है, तो हमेशा कम पावर को n बोलेंगे, इसको n² - 2 बोलेंगे। कम पावर को हमेशा n बोलेंगे, और अगर ज्यादा पावर में रिश्ता 2 का है, पावर 2 का, तो फॉर्मूला n² - 2। हाँ ना बोलना यार। तो अगर तेरे पास डायरेक्ट क्वेश्चन ही होता तो क्या यहां से ये नहीं निकाल लेते?
अगर मान ले ये दिया हुआ है तुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 194, अब पूछ रहा है एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो नहीं बता सकते? क्या बता सकते हैं? अब बता, n² - 2 बराबर इतना, मुझे n निकालना है, इधर गया 196, n² बराबर 196, तो √14। आया कि ना आया? बेवकूफ़ो, जब आ गया तो सुनो गधों, हक लेना है। इसमें संबंध स्क्वायर का है, यहां पर पावर 1/2 है और यहां पावर 1 है। ये दुगुना का मतलब पावर 2, जैसे 1 का दुगुना 2 होता है, वैसे ही आधे का 2 गुना 1 होता है। तो ज्यादा पावर कौन हुआ? मतलब n² - 2, दिस इज योर n। एक लाइन में आंसर। ये सब पता होना चाहिए, दिमाग में खुद चलना चाहिए कि यार ये अगर n है तो इसी का तो स्क्वायर ये है, और स्क्वायर का संबंध है n² - 2, इसी का तो स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है, तो इससे ये निकालते वक्त इसको n कहेंगे, इसको n² - 2 कहेंगे। अगर मुझे कभी गलती से ये निकालने की नौबत पड़ गई तो फिर इसको n कहेंगे, इसको n² - 2 कहेंगे। हमेशा 2 गुना पावर, जब भी 2 गुना होगा हम स्क्वायर समझेंगे, पावर 3 गुना होगा हम क्यूब समझेंगे। पावर है ना, पावर ऊपर देखना, 2 गुना का मतलब पावर 2, पावर 2 का लिखता है स्क्वायर। पावर 3 गुना, तो पावर की जगह पे 3 लिख देना, 3 का मतलब क्या? क्यूबिक। पावर 3 के लिए, 2 और 3 के लिए तो फॉर्मूला अपने पास है बेटा। तो जो बड़ा पावर, वही एक रिलेशन पढ़ाया गया, छोटा पावर को तो n बोलते हैं। n काहे बोल रहे हैं? क्योंकि प्लस में है, अगर माइनस में यही होता तो m बोल देते। अरे बोल ना रे, शुरू में मेहनत इसी दिन के लिए किया था कि एंट्रेंस एग्जाम में तुझे बहुत ऊपर से सिखाएंगे कि भैया अब हमारे पास सिर्फ इंडिविजुअल एक वैल्यू दी हुई है, इस इंडिविजुअल वैल्यू पर वो कुछ भी सवाल पूछ ले, कोई भी कॉम्बिनेशन बना दे, प्लस का बना दे, माइनस का बना दे, स्क्वायर का सम बता दे, स्क्वायर का डिफरेंस बता दे, क्यूब का सम, क्यूब का डिफरेंस, रूट में वैल्यू दे दे, कोई दिक्कत ना, हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? दिस इज आवर n, तो ये है n² - 2। इस बार यही वैल्यू मुझे पता था, जब ये वैल्यू मुझे पता है तो यहाँ से हम -2 को उठाकर इधर ले जाएंगे +2, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, n² की वैल्यू 16, तो n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4। उसने जो बनाया वही बनाया, लेकिन थोड़ा सा लंबा ले गई खामखा, बिला वजह, ट्रिक मालूम होने के बाद भी उसने काम क्या किया है, वही काम किया है कि सर इस बार हमारे पास जो वैल्यू पूछा है वो पूछा है ये वाला, ये था सवाल। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि सर हम होल स्क्वायर कर देते हैं। जब इसको हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। तो यहाँ से हम लोग √x उड़ा देंगे, ये वैल्यू तो पूछी ही जा रही है, एंड दिस वैल्यू मुझे मालूम, अगर नहीं भी दिया होता तो हम लोग निकाल लेते कि यार लार्जर का 2 गुना करना है क्योंकि सम पूछ रहा है। तो 14 + 2 16, e² को उधर ले जाएंगे तो रूट, और यहाँ पर बचेगा √x + 1/√x। यही क्वेश्चन पूछा गया, नहीं समझ पाया? कोई दिक्कत? तो कॉन्सेक्यूटिव रूट में इस बात का ख़ास ख्याल रखना इस तरह के क्वेश्चंस का। हालांकि एएमयू की अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू देकर वो बहुत ज़्यादा पूछता है, तो खाली सम या डिफरेंस या इनके कॉम्बिनेशन पे तुमको स्क्वायर का सम या स्क्वायर का डिफरेंस। पावर 3 तक गया नहीं है अभी तक, वो लास्ट में हम 10 साल के क्वेश्चंस करवाएंगे। और अगर आपके पास अभी से क्वेश्चन वगैरह हो तो आप 2010 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन कीजिए, 10 साल का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 2010 का भी करना है। तो 10 से 19 तक 10 साल के सवाल हो जाएंगे, वो आप कर लीजिए। हालांकि 2013-14 में ही सिलेबस चेंज हो गया है,
लेकिन चूंकि टाइम आपको अच्छा खासा मिल गया है, अगर आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होता तो मैं 2014 से बोलता कि 2014 के बाद से क्वेश्चन जो बनाना है वो बनाइए आप। लेकिन चूंकि टाइम मिल गया है, अभी अच्छा खासा टाइम है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो आपको मैं मशवरा दूंगा 2010 से आप बनाएं। 3 बार सिलेबस चेंज हुआ है एक्चुअली, तो 2014 के बाद वाला ही सिलेबस फॉलो किया जा रहा है। तो 14 के बाद वाले क्वेश्चन को तो अच्छे से बनाना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ टाइम अभी है तो आप 2010 से क्वेश्चन को ट्राई करना शुरू करें। 10 का ही बनाएं, 11 के बनाएं, और मैं खुद डिस्कस करूँगा 1 बाय 1, थोड़ा सा 2-4-5 टॉपिक एक्स्ट्रा वाला पढ़ाने के बाद हर क्वेश्चन को, कि और क्या तरीका है हमारे पास सॉल्व करने का 1 बाय 1। लेकिन खुद से भी घर पे कीजिए, टाइम मिले तो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हालांकि ये इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको पहले क्वेश्चन के डिस्कशन से पहले पढ़ा रहा हूं कि उसमें कर क्या रहा हूं, मैं 2010 से पहले के भी कुछ क्वेश्चंस को ले रहा हूं। तो ये 2008 का सवाल था, लेकिन हम लोगों ने कल पॉलिनोमियल टॉपिक में ऐसे क्वेश्चंस को बनाया है ट्रिक से, तो आप उस ट्रिक से बनाएं। 3 आया, अभी बताया जाए का की। अच्छा, मेरा वाला वैल्यू रखे, अपना वाला कल वाला वैल्यू नहीं रखे। क्यों नहीं रखे, समझ में आ रहा है? हाँ, फंस जाते। इसीलिए आपको याद करवाया था कल कि आपको वैल्यू याद रखना है -1 to 2। अब किसी एक को इसमें से ए बोल दो, किसी एक को बी, किसी एक को सी, वो मर्जी है आपकी। ये 3 वैल्यू याद रखनी है आपको, -1 +2 +2। बोलो, जब कभी भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0 दिख जाए तो आपको ऐसा करना है। बाकी जो लोग बना रहे हैं वो बनाएं, और जो बना चुके हैं वो अब नेक्स्ट एमयू के क्वेश्चंस पर आए। जैसे एक सवाल और बड़ा बढ़िया दे दिया भाई, ये भी सवाल बड़ा अच्छा है। x + y का होल क्यूब -x - y का होल क्यूब -6y x² - y²। पूछ रहा है वैल्यू, एंड द ऑप्शन इज x + y, x - y, 8x का होल क्यूब, 8y का होल क्यूब, एंड दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AMU 2014। इस कंडीशन के लिए मैंने आपको एक वैल्यू बोला है कि ज़हन में रखेंगे। वो वैल्यू बोला -1 +2 +2। वापस चेक करना चाहें तो चेक कर लें। BC की वैल्यू आएगी बेटा 4, CA वैल्यू आवेगी -2, AB वैल्यू आवेगी -2। सबको ऐड करना है बेटा, -2 -2 +4, और पहले सॉरी -2 को ऐड करेंगे -4, और पहले से था +4, 0 आ जाएगा। यानी इसी पर्टिकुलर वैल्यू पर ये वाला एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड होगा। तो अब तो कुछ नहीं, ABC की वैल्यू पुट कर दो भाई। इसमें क्या करना भाई, BC 4 हो गया, डिवाइड बाई -a का होल स्क्वायर +1। प्लस का साइन, चलो प्लस लिख देते हैं, CA -2 डिवाइड बाई B का होल स्क्वायर दैट इज 4, प्लस का साइन, AB -2 C का होल स्क्वायर फिर से 4। इसको काटेंगे तो ये 1/2 1/2। अच्छा, ये -1/2 -1/2, और ये तो 4 ही हो गया। आधा आधा मिलकर 1 होता है, और माइनस का साइन रखेंगे चूंकि ऐड करना है। तो 3 इज द आंसर।
सी ऑप्शन बोल रहा है या मुझे देखेला बोल रहा है? गधा कहीं का, हमको तो देख के आंसर आ रहा है। सी कैसे हो जाएगा रे? अच्छा तेरे रखा कौन सा वैल्यू पहले बता। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू, अल्लाह अल्लाह रहम करे। हम बोला था पहले 0 और 1 पे चेक करेगा, हम 0 और 1 बोला है मेरे ख्याल से, उसके बाद 2 तक बढ़ेंगे। अच्छा तेरी बात भी हम रख लेंगे, ऐसी बात ना है, जब तू बोल रहा है तो हम रख देंगे, तेरे दिल खुश रहेगा। मगर पहले हम 0 और 1 रख कर देख लेते हैं, हर्ष का है। तो अगर मैंने दोनों को 0, सॉरी एक को 1 कहा एक को 0 कहा, मान ले x की वैल्यू को 1 कहा, मिसाल के तौर बता रहा हूँ, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, तो क्या ये 1 + 0 1 होता है? 1 का होल क्यूब 1 माइनस, दिस इज 1 - 0 यानी 1 का होल क्यूब 1 माइनस, अरे यार ये y 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया क्या? अरे बोलो, और ये भी प्लस माइनस खत्म, यानी पूरा क्या आ रहा है? 0। तो अब यहां जरा देखो, 1 + 0, ये तो 1 आ रहा भाई, 0 आना था, 1 - 0, यार ये 1 आ रहा नहीं होगा, 1 का क्यूब 1, 1 × 8, y की जगह पे 0 आंसर। कितने प्यार से आ गया, कुछ करना ही ना था। x के स्थान पर 1 रख दिए, y के स्थान पे 0 रख दिए। देख चेक करके, कोई बड़ी बात ना है, चेक करके देख, आया ना आया, बोली ना रहे, आया ना आया, आ गया। अब सुन, दोनों 1 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कंफ्यूजन इसी में है, दोनों 1 1 मानने में एक्चुअली कंफ्यूजन है, उसकी वजह बता रहा हूं कि यार जब 1 1 मानेंगे ना तो यहां और यहां का ऑप्शन सेम हो जाएगा, क्योंकि तू x के स्थान पे 1 मानेगा, y के स्थान पे 1 मानेगा, तो ऑप्शन में भी तुझे पुट करना पड़ेगा। तो अगर मान ले ये पूरा सॉल्व होकर या तो ये आंसर या ये आंसर आना होगा, कोई एक ही आना होगा, तो दोनों में 8 8 आवेगा बेटा। सोचो, x की जगह पे 1 रखोगे, y की जगह, इसीलिए मैंने अलग अलग रखा, अलग अलग इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये बोल रहा है बार बार मैंने कि देख भाई ये तू सीखेगा क्या रखना है प्रैक्टिस से, इसलिए शुरू में नहीं पढ़ाते ही। ये वाला ट्रिक है बड़ा बेहतरीन ट्रिक, शुरू में इसलिए नहीं पढ़ाते, बच्चे को पता ही नहीं कहां पे क्या रखना है। तो ये ऑप्शन से खुद ब खुद समझ में आएगा कि यार अगर मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रख देता हूं तो इन दोनों ऑप्शन में डिफरेंस क्या रहेगा। x की वैल्यू 1 होगा तो 1 रखने पर भी 8, y की वैल्यू 1, तो हो सकता है ये पूरा सॉल्व हो के 8 आवे, तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ये मारूं कि ये मारूं। इसलिए मैंने पहले ही अलग अलग वैल्यू माना, और अलग अलग में सबसे बेस्ट है 0 और 1। अब कोई बोले कि सर उल्टा कीजिए तो ज़रा, चलो भाई 0 1 ही मानना था, तो क्या मैं x को 0 और y को 1 मान लेता? या तो ये या ये, बेहतरीन ऑप्शन है, या तो ये रखो या ये रखो। जब दो अलग अलग रखना है तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं। चलो अगर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, अब ये वाला हम पुट करके पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब बताओ मुझे 0 + 1 क्या 1 होता है? 1 का होल क्यूब। चल भाई ये वाला पार्ट हमने लिख दिया यहाँ। आगे सुन, ये तो अब 0 है बेटा, और ये है आपका 1, यानी 0 - 1 यानी -1 हो गया क्या? ध्यान से सुनेगा, माइनस पर ऑड पावर है, माइनस आंसर आवेगा, 1 पे कुछ भी कर 1 ही रहेगा, यानी -1 का क्यूब -1 होता है, -1 और आगे लगा हुआ है माइनस +1। चल आगे चलते हैं, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 0 है। बोल तो क्या तुझे दिखा? -1 का स्क्वायर 1 यानी ये -1, और ये -6 यानी +6, 8 आ गया। y की वैल्यू 1 रखा आपने तो ये एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व हो, बस आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करा आपने 8 आ गया। तो ज़रा सुनो, यहाँ रखोगे 1 यहाँ 0 तो इनका सम तो 1 रहेगा, यहाँ 0 यहाँ -1 आएगा, यहाँ 0 रखोगे 0 आएगा, यहाँ 1 रखोगे तो 8 आ जाएगा, 1 का क्यूब × 8। बोली न रे, चल अब तेरा मुराद पूरा किया जाए। क्या कहना था तेरा? क्या कहना था तेरा? बोलना जल्दी से। 1 और 2, 1 किसको? x को, और 2 किसको? y को। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। अच्छा ये ऑप्शन रखना बेवकूफ़ी है, रीज़न ये है कि आपको इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं होती, 1 2 रखने में बड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन चलो हटाओ, इनका सम तो 3 हो गया, 3 का क्यूब 27, इस वाले ऑप्शन से बनाना चाह रहा हूँ मैं।
अच्छा दोनों का डिफरेंस देख, क्या -1 आ गया? अच्छा -1 का क्यूब -1 इंटू माइनस +1। अच्छा अब यहाँ आते हैं, स्क्वायर कर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 4 गया -3। अच्छा -3 और -6 -18 +18 और 2 36, सब मल्टीप्लाई में बेटा, -6 इंटू 2 और यहाँ -3 आया था। बोलो अब कितना आ गया ये? 6 7 7 14, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। अगर हमने x की जगह पर 1 रखा तो 1 का क्यूब इंटू 8, ये तो 8 ही रहा। ये सब तो पहले ही नहीं होगा क्योंकि दोनों का सम 3 है, यूनिट डिजिट 3, दोनों का डिफरेंस -1। यहीं पे लग रहा है क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 8 से गुना करते हैं 64, यूनिट डिजिट 4। बाकी सॉल्व कर लेंगे। छः 7 7 14, हाथ में रहा 1, ये कितना हो गया? 3 और 3, ये भी तो 64 आ रहा है। पुट उट कर लिया, कहीं भी गलती किया तो। वैसे ये ऑप्शन मत रखेगा, लंबा चौड़ा बनेगा, फ़ायदा क्या होगा फिर? उससे अच्छा कि हम इसको फिर एक्सपेंडे करके बना लें भाई, a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, फिर इसको सॉल्व कर लें, फिर कटेगा पिटेगा, जो आंसर आना होगा आवेगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर है ये वाला ऑप्शन ट्राई करना। कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं? 0 और 1 अलग अलग मान लेंगे बेटा। अच्छा सेम क्यों नहीं माना? सेम इस वजह से ही नहीं माना, ये दो ऑप्शन की वजह से। अब देख दिक्कत कहाँ आने वाली है, मैं 1 रख के ही बताता हूँ। जहाँ पे दिक्कत आनी है, दोनों को 1 1 मान लेते हैं बेटा। दोनों को 1 1 मानने पे क्या होगा? ये 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8। अच्छा देख, दोनों अगर सेम मानेंगे तो ये तो पार्ट खत्म हो गया ना, क्योंकि डिफरेंस आ जाएगा 0। 0 पे कुछ भी कर, 0 को जोड़ घटा खत्म। अब जरा देख, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा का, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, डिफरेंस करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, मतलब 1 रखने पे 8, तो 1 रखने पर तो यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, डाउट आ गया। अगर x y दोनों की वैल्यू आप 1 1 रखेंगे तो भाई एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व होके 8 आएगा, बात सही है। बट ये वाला आंसर है कि ये वाला, 2 तो छट गए बट 2 बच गए। तो फिर से चेक करो यार, दूसरा रख के, मैंने बताया था एक को 0 एक को 1, तो बस यही 2 ऑप्शन रखने को तो बोल रहा हूँ, 0 और 1। बस कब कंडीशन आ जाए तो उस पर ये वैल्यू, तो ये कंडीशन है बेटा, हाँ या ना। अब देख, मैंने शीट में भी एक क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन तो आया ही है। जो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है वो तो आपसे पूछा ही गया है, उसको हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था। ज़्यादातर चांसेस है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का पैटर्न वाइज होता है, डिजिट्स चेंज कर देते हैं, इसलिए जो लोग सिर्फ आंसर रट के जाते हैं उनके साथ धोखा हो जाता है। अब देखिए, बड़ा बेहतरीन सवाल आया था, मैं सवाल लिखता हूँ, आपको याद आएगा ऐसा सवाल आपने किया है, मगर इसमें वो क्वेश्चन नहीं है, डिजिट बदल दिया है सिर्फ। और उस साल का बड़ा बेहतरीन सवाल था ये, इफ़ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल ये दिया जाए 2x पे पावर 4 प्लस 7x का होल क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 16 इज डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k, remainder comes out to be x plus a and find the value of k n a। पहले k है तो ऑप्शन में पहले k का वैल्यू दिया होगा।
एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा सवाल है। अच्छा, ये है 2017 का सवाल, नहीं सॉरी 2016 का, AMU 2016 का सवाल है भाई। तो आप देखें, बिल्कुल AMU के पैटर्न पे सवाल पूछा गया है, लेकिन डिजिट चेंज कर दिया। तो भाई आपको तो ट्रिक पता होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से तो आप बनाएंगे नहीं इसको, बहुत लंबा टाइम लगेगा। और चूंकि एनसीईआरटी बुक का नहीं है, तो आपको आंसर वैंसर याद करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो बनाना ही है, या तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से बनाकर आंसर निकालिए, या ट्रिक पता है तो ट्रिक से। नहीं सर, यस सर का जो बताना एक बार हम बताइए, एक बार रंग दिए काम खत्म, इसलिए एक बार में ही सही जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन। खाली सीसी गए थे। बना चुके तो यहाँ दिमाग लगाइए, यहाँ पे है। ये वाला बन गया 2016 AMU का सवाल। अच्छा, ये मेंशन नहीं किया मैंने कि ये कब का है, 2017 का सवाल। अच्छा, 16 वाला बन गया 2016 का। हाँ, करेक्ट आंसर इज सी। सच में? हैं कि बी? अरे बोलना जल्दी से, विच वन इज करेक्ट? कोई ना बनाया, कोई ना बनाया। अच्छा चलिए देखिए, आप इसमें क्या कर रहे हैं पहले मुझे ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 2016 वाला, वो वाला भाई, यही तो सवाल है, बार बार लिखने की ज़रूरत थोड़ी है। ये हमारा कोई पॉलिनोमियल था जिसे हम लोगों ने डिवाइड किया
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के से, तो रिमाइंडर बचा x प्लस, आपसे के और a की वैल्यू तो पूछ रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है, जो वैल्यू पूछेगा वो तो देगा ही ना। तो क्या किया आपने, सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखो, चूँकि 0 पुट करना तो बड़ा आसान है, मैंने कहा था 1 पुट कर लेंगे, 0 भी करके देख सकते हैं, कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। और इस बार हम 1 रख कर पहले देख रहे हैं, फिर 0 रख कर, ज़रूरत पड़ेगी तो, वरना कोई बात नहीं, या पहले 0 रखें, कुछ भी रख सकते हैं, इजाज़त दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम रखेंगे 1 रखने पर क्या है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा +24, ये हो जाएगा माइनस। अच्छा सुन, ये रिमाइंडर को उठाकर यहाँ ले जाएंगे ताकि कुछ ना बचे और कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब -1 -a, ये तो तेरा आ गया ऊपर वाला न्यूमरेटर, और इसी से डिवाइड करना है, तो ये तो भाई 1 रखा गया था, दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज के। अब सुन का इतना आसान हो गया, ऊपर की सारी वैल्यू तुझे पता है, बस सॉल्व कर, बता जल्दी से क्या होगा। 7 में से 5 गया 2, मान ले ये पार्ट सॉल्व होके हो गया +2, 2 और 2 4 है ना रे, तो यहाँ है 24, अच्छा इसको काट ले, ये आ गया +8, तो इसका मतलब 2 2 4, 8 4 12, 12 में से 1 गया, 11 -a/5 + k। एकदम सिंपल सा है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 1, x की जगह पर 1 पुट करके हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा, बस सवाल समझ में आना चाहिए। जिससे डिवाइड करते हैं वो डिनोमिनेटर होता है, जिसमें डिवाइड करते हैं वो न्यूमरेटर होता है, रिमाइंडर बचा होता है तो उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि रिमाइंडर नहीं बचना है, तभी तो पूरी तरह से कटेगा। अब सुन, अगर मैं k की वैल्यू 3 रख देता हूँ, k की वैल्यू, तो क्या नीचे 8 हो जाएगा? अच्छा नीचे 8 सोचते हैं, a की जगह पर -1 रखते हैं, तो माइनस और -1 +1 मतलब 12/8, पूरी तरह से नहीं कटेगा, ई वाला आंसर कट गया। अब सुन, अगर मैं यहाँ 1 रख देता हूँ तो 11 में से 1 गया 10, 10/8, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब k की वैल्यू तो -3 है भाई, k की वैल्यू -3। अच्छा k की वैल्यू जैसे ही -3 रखेंगे क्या होगा, k की वैल्यू जैसे ही -3 रखेंगे क्या होगा, ये आ जाएगा 2। अब सुन दिक्कत क्या आ गई, 11 में तो -1 रखेगा, आगे माइनस है तो 12 हो जाएगा, 2 से 12 भी डिवाइड हो जाए, यानी डाउट इस पर भी है। अच्छा फिर से बता रहा हूँ मैं, 1 रखेंगे तो 11 - 1 10 हो जाएगा, 10/2, यार ये भी कट रहा है, तो डाउटफुल तो दोनों है ना रे। तो x की वैल्यू 1 रखने पे 2 ऑप्शन छट गया था। अब ऐसा मान कर चल कि हमने शुरू में ही x की वैल्यू 0 रखी होती, ऐसा मान कर चल। वैसे क्या है ना कि 2 ही वैल्यू याद करने को हम कह रहे हैं, या तो 0 या 1, चूंकि 1 रखने पे 2 ऑप्शन छटा है, 2 पे डाउट है, तो अब क्या करो 0 रख लो, और 0 रखने में टाइम बिल्कुल ज़ाया ना होता है, ये पूरा पार्ट खत्म, खाली कांस्टेंट टर्म। साथ में ये आया यहाँ तो -0 -a डिवाइड बाई k, क्योंकि x तो 0 था, और k कितना है रे, -3। अब सोच, अगर मैं a की स्थान पर 1 रख देता हूँ तो -16 -1 -17, और अगर मैं a के स्थान पे -1 रख देता हूं बेटा, तो आगे में माइनस है, माइनस माइनस +1 -16 -15/-3। सोच ले, देख ले, इसलिए बोल रहे हैं लंबा मेथड, बहुत लंबा है, ये बेहतरीन जुगाड़ है, बस मुश्किल से बहुत ज़्यादा अगर टाइम लेगा ना, 1 मिनट लेगा यार, नॉट मोर दैन। मैं तो तुझे समझा रहा हूँ इसलिए पूरी बात कर रहा हूँ, तुझे तो खुद से जल्दी कैलकुलेट करना है। भाई क्या करना है, x की जगह 1 रखना, 1 रखने पे क्या होगा, सिर्फ
जो कोफिशिएंट है वही बचेंगे, और बस पुट करके देखना है कटा कि नहीं कटा, नहीं कटा तो आगे बढ़, नहीं कटा तो आगे बढ़। फिर जीरो रखा, जीरो तो मजाक है यार, जीरो में तो कुछ ना, बस कांस्टेंट टर्म बचेगा, जितना जहाँ जहाँ एक से सब खत्म, खाली ये सब बच जाएगा, और चेक करके हम देख लेंगे। बोलना भाई हाँ कि ना, बोली। तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया, x की वैल्यू 2 बार रख सकते हैं मैक्सिमम, एक बार 0 एक बार 1, और 0 रखने को हम ये नहीं कह रहे हैं कि 0 रखा है हमने ना, 0 बहुत आसान है, तुरंत हो जाता है, इसीलिए हम पहले 1 रख कर चेक करते हैं। चल भाई, अब देख 2017 में एक सवाल पूछा गया है, इसका आंसर मुझे बता। ये तो समझ में आ गया सबको, 2016 में सवाल जो पूछा गया था, और ये उस साल का बड़ा टफ सवाल था, क्योंकि जिनको ट्रिक पता था भाई वही बना रहे थे, जो लंबे तरीके से जा रहे थे उनको बहुत टाइम लग रहा था, तो उनके लिए तो अक्लमंदी ये थी, छोड़ देते इस क्वेश्चन को, लास्ट में दिमाग उमाग लगाते, बनता तो ठीक है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, 1 नंबर का लॉस होता मैक्सिमम। और आपके पास ट्रिक है तो आप ट्रिक से ज़रूर इस क्वेश्चन को बनाइए, ये सब क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसका बेनिफिट मिलेगा आपको। हाँ इसमें बताओ भाई, 0 तो आंसर है, ये है, तरीका बताइए। हम सोच रहे थे कि आपने वैल्यू रखा होगा, हम वो एक्चुअली जानना चाह रहे थे, तरीका तो मुझे मालूम, वो तो जनरल तरीका से बता रहे हैं, जनरल तरीका तो वही सब जानता है, तो मैं असल में जनरल तरीके की बात नहीं जानना चाह रहा था, मैं जानना चाह रहा था कोई जुगाड़ उगाड़। अभी तक तो हमने पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस जो बनाए हैं सबको तो जुगाड़ से बनाया है, पुट कर कर के। जनरल तरीके से तो ठीक है, जनरल तरीका तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ x और y की जो वैल्यू है वो ऐसी क्या रखी जाए कि जो आपका एक्सप्रेशन है वो -1 हो जाए, सवाल ये है। जैसे मैंने एक रिलेशन था AB + BC + CA बराबर 0, या उसको AB ना कहकर XY कहा जाए, XY + YZ + ZX का सम 0, तो वो वाला कंडीशन जहाँ सम 0 आ रहा है वहाँ तो मैंने आपको पढ़ाया ना कि आप याद रखो -1 2 2, -1 2 2, यही बताया था ना। और उस पर क्वेश्चन भी, कल भी एक क्वेश्चन दिया था, आज भी एक क्वेश्चन दिया, दोनों रख के देख लिया। वैसे ही अगर 2 नंबर हैं और दोनों के रेसिप्रोकल का सम, यानी इसका रेसिप्रोकल ही ये होता है, एक बार x/y, इसका उल्टा कर दे रेसिप्रोकल, दूसरा y/x का सम -1 आ रहा है, तो क्या होगा, कौन सा ऐसा नंबर होगा? हाँ नहीं है, तो ये याद रखना कि सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन तुझे याद रखना है, AB + BC + CA का सम 0 होता है। 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, 1 2 3 7 8 -½ -1/4, जनरल तरीका, नेवर ट्राई टू वैल्यू लाइक ट्रिक, वैल्यू ऐसी कोई है ही नहीं जो ट्रिक के लायक हो। ये सिंपली सॉल्व करना है। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे को आदत हो जाती है ऑप्शन पुट करने की, तो वो 5 मिनट लगा देता है वैल्यू पुट करेंगे कि x की वैल्यू 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 0 मानेंगे, -1 मानेंगे। हाँ मानते रहो, बैठ के मानते रहो यार, कोई दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ सिर्फ 0 की कंडीशन जहन में रखना है, उसके अलावा अगर कोई कंडीशन दे दे, हाँ यहाँ कंडीशन नहीं देता तब तो कोई बात नहीं थी। तो जो सवाल कंडीशन वाले हैं, कंडीशन मतलब समझे, आप मजबूर हो गए हैं XY की वैल्यू रखने पर कुछ ऐसी जिससे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, ये स्टेटमेंट नहीं बोलता तब आप फ्री थे कुछ भी रखने के लिए। लेकिन आप कुछ भी नहीं रख सकते यहाँ तो आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका पूरे का सम या कॉम्बिनेशन -1 के बराबर हो, या +1 के बराबर हो, या 0 के बराबर हो। तो 0 में सिर्फ वो वाला बता रहा हूँ मैं, AB + BC + CA, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा कुछ भी कॉम्बिनेशन देगा जनरल, मतलब इस पूरे ट्रिक का दिस इज द ड्रॉबैक, ये ड्रॉबैक है।
मतलब जितने भी ट्रिक्स पढ़ाए गए हैं अभी तक बड़े अच्छे हैं, लेकिन कंडीशन आपको दिया रहे 0 तो ट्रिक लगेगा, उसके अलावा कुछ भी लगा रहे तो ट्रिक मत लगाइएगा, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू एक्चुअली फ्रैक्शन में आती है और आप फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं सोचते हैं, इसलिए आपको वैसा सोचना आप सिंपली इसको बनाइए, बड़ी जल्दी बन जाएगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था इसका। जब आप एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलो, और आगे में क्या लिखा हुआ है जी? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? माइनस एक्स वाई। कोई दिक्कत? जो तुमको एक्सपेंड करना है इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस, तो अगर आप इसकी जगह पर माइनस एक्स वाई रख दीजिएगा तो प्लस एक्स वाई 0, पूरा टर्म 0। सोच लो। तो आपको ये फॉर्मूला ज़हन में होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? एक्स का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब। क्या है फॉर्मूला? माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स का होल क्यूब क्या है फॉर्मूला? अभी बताया। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये फॉर्मूला यही क्यों निकला, ये फॉर्मूला यही क्यों निकला? साबित कर सकता है? हाँ, अगर x प्लस वाई का होल क्यूब लेकर के माइनस 3 कर देते हैं, ये बहुत बढ़िया, शाबाश, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है लड़का, यही आएगा। किया है कैसे ही बोल रहा है? हैं? पहले कब? जब पैदा हुआ था या उससे पहले? पहले मतलब कब पहले? देख, बात सही बोला है वो। x, चल माइनस ही बता देता हूँ, x माइनस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला होता था x का होल क्यूब माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x इंटू वाई। मुझसे सवाल तो सिर्फ इतना ही पूछा है ना रे। तो ये पूरा टर्म जो मल्टीप्लाई में है इधर आकर यहाँ से ये माइनस प्लस हो जाना है, तो x माइनस वाई का होल क्यूब, दिस माइनस बिकम प्लस, बोल। अब ध्यान सुनेगा, ये 3 बार ना है रे और ये 1 बार है, कॉमन निकाल सके हैं, ऐसा ही मेरा दिल चाह रहा है। तो यहां पर क्या बचेगा? 2 बार, 1 बार निकल चुका, और यहां क्या बचेगा? इसको एक्सपेंड कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है रे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और आगे में क्या है? ये तो वही रहा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस 2xy प्लस 3xy ओवरऑल प्लस xy। बोलना भाई, फार्मूला। समझ में आ गया? तो एक्चुअली हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेंगे। तो इसमें ही यही सवाल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप माइनस एक्स वाई रख दे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते थे, उस वाला सवाल की बात कर रहा हूं जो सवाल हमने दिया था, इसकी वैल्यू माइनस एक्स वाई आई थी, इस माइनस एक्स वाई को उठा के इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर,
इसका मतलब द होल टर्म इज ज़ीरो। ना समझ में आया? कहीं नोट करके लिख ले, ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। कॉम्बिनेशन वाली बात सिर्फ ज़ीरो पर लागू होगी और कहीं लागू नहीं होगी। उसमें भी क्या था, 3 टर्म होने चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसके अलावा होगा तो सॉल्व करेंगे। खैर जो इंपॉर्टेंट बात है वो सुन क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेवल की है चीज़ें, मगर अगर जहन में रहे तो बड़ी अच्छी बात। ये वाला एडवांस लेवल पर इक्वेशन देकर पूछता है। क्या पूछता है? मैं एडवांस, मैं 11-12 की बात नहीं कर रहा, मतलब एंट्रेंस नहीं, IIT की बात कर रहा हूँ। जिनके पास PCM होता है, जो मैथ लेते हैं, उनसे क्या बोलता है, हर इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है सर्किल को, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल को। क्योंकि मैथ हम पढ़ाते हैं इसलिए हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं तुझे कि एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 0 हो। रेडियस मतलब पॉइंट सर्किल कहलाता है। वो सर्किल बन ही नहीं पाता। सर्किल बनने के लिए क्या तुझे चुना है, ये सेंटर होगा, कुछ दूरी से ना और खींचेंगे रे, यही ना होगा हमारा। अब कहा कि रेडियस यानी ये सर्कमफेरेंस का पॉइंट उठकर सेंटर पर आ जाए। तो जो पॉइंट सर्किल होता है ना, पॉइंट सर्किल, उसका रेडियस 0 होता है बेटा, रेडियस होता ही नहीं है। यानी सेंटर भी वही, सर्कमफेरेंस भी वही, कोई डिस्टेंस नहीं। उस पॉइंट सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन से। यानी दिस इक्वेशन एक्सप्लेन दैट, बोलना, रेडियस इज 0 एंड रेडियस 0 वाले सर्किल को कहते हैं पॉइंट सर्किल, कि महज एक पॉइंट होगा और ये जो आपको डिफरेंस पूछा गया था क्वेश्चन में, ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है। तो अगर कभी ऐसा कंडीशन बन जाए, ये सब थोड़ा सा एडवांस लेवल की बातें हो जाती हैं, वहां देखकर आंसर पता चल जाता है, देखकर पता चलता है। तो जब कभी भी ये वाला टर्म 0 आवे और ये जो क्यूब का डिफरेंस है उसको हम लोग कहते हैं कि रेडियस पूछा जा रहा है, और ये बता रहा था कि पॉइंट सर्किल है, तो पॉइंट सर्किल में तो कोई, तो पॉइंट सर्किल के कंडीशंस क्या क्या हो गए, ये रेडियस 0 और दूसरा यही कि रेसिप्रोकल का सम -1 होगा। यानी जो बहुत एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स जानते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन को बड़े आराम से टिक मारते हैं। पुट नहीं करना ऑप्शन, ये जानो, लिख लो। इसलिए मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूं ये चीज, ये लिख लो कि दीज आर द कंडीशन फॉर पॉइंट सर्किल। x बाई वाई प्लस y बाई एक्स, इनका सम -1 हो, x बाई वाई प्लस y बाई एक्स का सम -1 हो जाए, या इसी को एक्सपेंड करके तुम लिखोगे तो x² प्लस y² का सम बराबर हो जाए -xy के, या ये, और ये एक्सप्रेस करता है बेटा रेडियस को। तो पॉइंट सर्किल की कंडीशन देकर तुमसे रेडियस पूछ रहा था, अब 0 मारो यार, सोचना क्या है, 0 मार दो। बाकी जनरल तरीके से तो आपने बना ही लिया, एप्लीकेशन भले ना पता था आपको कि किसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर आपने जनरल तरीके से तो बना ही लिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी ये सब चीज़ें भी अगर आप एक्स्ट्रा लेवल पे जाने तो बड़ा अच्छा होगा। आप किससे बात कर सकते हैं कि पता है हर एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस सर्किल का नाम है पॉइंट सर्किल। पॉइंट सर्किल उस सर्किल को कहते हैं जिसका रेडियस 0 होता है और रेडियस की वैल्यू होती है x³ - y³। तो आप अभी अपने लेवल पर सिर्फ पॉइंट सर्किल जाने, क्योंकि सवाल आपसे जब भी पूछेगा तो पॉइंट सर्किल का पूछेगा। ये और बात है कि टर्मिनोलॉजी वगैरह वो नहीं कभी पूछता है, अगर पूछ लिया तो समझ लो बहुत टफ क्वेश्चन है भाई, मतलब बहुत एडवांस लेवल का किसी ने बनाया क्वेश्चन कि भाई ये एक्सप्रेशन किस सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया, चूँकि आया था वो क्वेश्चन, तो उस जैसा चलो भाई उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट थे वो आप सीख लो। तो याद रखना पॉइंट सर्किल किसको कहते हैं, रेडियस की वैल्यू 0 होती है। रेडियस किसको रिप्रेजेंट करता है, x और y के क्यूब के डिफरेंस को, x y के क्यूब के, और इसके रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका क्या है, या तो ये या तो ये या तो ये। यही बता रहा है कि पॉइंट सर्किल है, पॉइंट सर्किल का रेडियस 0, और ये पूछा था सवाल, तो पॉइंट सर्किल की कंडीशन देकर तुमसे रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है यार, आँख बंद करके मारो 0 बिना सोचे समझे। लेकिन ये बात जहन में है तो
भूल गए, जहन से निकल गया, तो जनरलाइज ट्रिक। समझ पाए? तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का जितना एक्स्ट्रा वाला पार्ट था वो हमने कवर कर लिया। वो एक्स्ट्रा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नई ट्रिक बताया था वैल्यू पुट करने का। तो वैल्यू में हमेशा याद रखिए, कल से आज तक में ऑलमोस्ट हमने एमयू के अंदर पूछे गए जो 10 साल के क्वेश्चंस थे उसको बता दिया, उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें बता दी। तो आपने गौर किया होगा एक्स की वैल्यू या तो हम 1 रख रहे हैं या 0 रख रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पहले 1 रखा करो, बाद में 0 रख लिया करो, क्योंकि कई क्वेश्चन 0 पे नहीं बनते बेटा, जहाँ डिनोमिनेटर 0 वगैरह आ जाता था। जब दो अलग अलग वैल्यू हो एक्स वाई तो आप अलग अलग मानो, क्योंकि वहाँ पर भी सेम मानने से मना किया था, दोनों 1 1 मत माना, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में हुआ तो 0 हो जाएगा। तो किसी एक को 1, किसी एक को 2, किसी एक को 3 करके एक सवाल बनाया था, या फिर किसी एक को 1, किसी एक को 0। जैसे आज एक क्वेश्चन बनाया जिसमें लड़का फंसा था, 1 और 2 वगैरह बता रहा था। तो आप 0 1 रखा कीजिए, एकदम न बने तब 2 तक जाइए, अदरवाइज बन जाएगा 0 और 1 पर। तो 0 1 रखने से थोड़ा सा आसान हो जाता है, वरना मर्जी आपकी है। सही आंसर जो है ना वो 5 रखने पर ही बन जाएगा, -5 रखने में बन जाएगा, 8 रखने में बन जाएगा, 10 रखने में, कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू उस पर बन जाएगा। मगर हमें थोड़ी पता है शुरू में कौन सा आंसर है 4 ऑप्शन में से। वो तो आप अब जब सारे क्वेश्चन के आंसर जान गए हैं तो घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आप 50 रख के देख लीजिए एक्स की जगह पे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा थोड़ा, जितना बड़ा वैल्यू रखोगे बेटा उतना लेंदी होगा। आप -30 रख के रख दो, आंसर आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर आप जहन में रखो कि जब भी हमें पुट करना है बेटा, तो हमेशा हमें पुट करना है 0 या 1। दोनों रखने की कभी कभी नौबत पड़ जाती है, कभी कभी एक ही से बन जाता है। और दूसरी बात, जो एक कंडीशन आपको पढ़ा रहे हैं वो है AB + BC + CA, जिसका सम 0 हो, और उसके लिए बस वैल्यू याद रखनी है -1 2 2, अदरवाइज 0 1। उसके अलावा कोई भी कंडीशन हो जनरल तरीके से बनेगा। कंफ्यूज मत होंगे, बच्चे बहुत सारे परेशान रहते हैं, 2-3 मिनट लगा देते हैं वैल्यू पुट करने में, वो काम आपको नहीं करना है। आपको बस जानना, अच्छा इमरान सर ने बोला है भाई कि 0 वाला कंडीशन पे बस वैल्यू याद रखनी है, उसके अलावा कोई भी कंडीशन होगा जनरल तरीके से बनाइए, जनरल तरीके से। कभी टाइम बर्बाद मत कीजिए उसको बनाने में, क्योंकि वो बनेगा ही नहीं आपसे। वैल्यू पुट करके नहीं बनेगा, आप दिमाग लगाते रहिए बैठ के, एक्स वाई की वैल्यू नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आप वैल्यू पुट करने से अगर मत पड़िए, एकदम आसान था। फिर वैसे क्वेश्चन तो काफ़ी आसान पूछा था, अगर इतने लेवल तक हम बच्चे को पढ़ा दें तो उसके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान था। वो देख के बता देता 0 आंसर है भाई, पॉइंट सर्किल है। वो तो और एक्सप्लेन कर सकता है कि इसको पॉइंट सर्किल कहते हैं। क्या हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक।